Welcome back students. Today's lecture also about zeros of a polynomial. इससे पहले सेशन में हमने पॉलिनोमियल की एक थ्योरी पढ़ी थी जीरोज के ऊपर कि वेरियस टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं और उनके जीरोज का जो रिलेशन है वो कोएफिशिएंट के साथ किस प्रकार से होता है। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा करेंगे, उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो सीखा था वो एक बार समराइज मैं कर लेता हूँ इस सेशन में। तो पहला हमने पॉलिनोमियल बच्चों देखा था, किस प्रकार से याद करना पड़ता है देखिए। तो पहला पॉलिनोमियल देखा था हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल। और ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax प्लस बी होता है। और यदि मैंने बोला कि अब यहाँ से वैल्यू निकालो, अब इनका कोएफिशिएंट का रिलेशन जीरोस के साथ क्या है। जीरोस यानी क्या, एक ऐसे x की वैल्यू, जीरोस यानी एक ऐसे x की वैल्यू जिसको पुट करने से आंसर आपका जीरो आता है, उसी को बोलते हैं जीरोस। तो यहाँ पर जीरोस और कोएफिशिएंट का, ये कोएफिशिएंट ए बी ए जो है ये कोएफिशिएंट है, तो इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में इनका रिलेशन है x माने जीरोज इज x इज इक्वल टू, क्या बोला था हमने, माइनस ये कौन है, कांस्टेंट, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब ही माइनस बी बाय ए। ठीक है, ये आपस में रिलेशन बता रहे थे। सेकंड जो था वो सेकंड क्या था, सेकंड था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है बताओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ज़्यादातर स्टूडेंट को लीनियर पॉलिनोमियल में प्रॉब्लम नहीं जाता, पर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक वाले पॉलिनोमियल में ज़्यादातर प्रॉब्लम जाता है। तो ये समझना काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस सेशन थ्योरी था, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो गया होगा या फिर ज़्यादा लेंदी सेशन होने के कारण थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा। तो यहाँ पर आपके पूरे कन्फ्यूजन मैं समराइज करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ए बी सी, ये क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b एंड c, ये तीनों a b c ये तीनों कोएफिशिएंट है। और यहाँ हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालते हैं, सपोज लेट अल्फा और बीटा, तो ये क्या हो गए, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है। तो अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हुए डायरेक्टली देखेंगे कि अल्फा बीटा यदि इस पॉलिनोमियल के जीरोज है तो इनका, इन रूट का, इन जीरोज का कोएफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है ये देखेंगे। तो सिंपली बताया था कि सम ऑफ रूट या फिर सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ये किसके बराबर होते हैं, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होते हैं, तो इज इक्वल टू, यहाँ पर इसी के साथ कोएफिशिएंट का रिलेशन होता है कि दो रूट का सम किसके बराबर होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा ये जीरोज हो गए और कोएफिशिएंट ऑफ x अपन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये क्या हो गए, ये हमारे कोएफिशिएंट हो गए ना। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x यानी b है और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी a है। ठीक ठाक आपको समझा होगा। फिर बाद में देखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद में क्यूबिक वाले पॉलिनोमियल आते हैं, तो मैं यहाँ पर क्यूबिक, तीसरे नंबर का क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर बात करूँगा। अच्छा, यहाँ पर और एक बचा हुआ है, हमने एक अल्फ़ा बीटा लिया था, अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसमें क्या था, और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी था, मतलब दो जीरोज है अल्फ़ा और बीटा नाम के, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है। पहले हमने b बाई ए लिया था, b बाई ए माइनस तो था, और अब लेने वाले हैं c बाई ए, ये हो गया। अब
उसके बाजू वाला c बाई ए, ये बाई ए तो हमेशा आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये ऑलरेडी माइनस था तो सामने वाला प्लस रहेगा, तो यहाँ पर बोलेंगे कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म बोलेंगे या फिर ये कांस्टेंट टर्म है, और अपॉन में क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट टर्म ये c है और ये a है, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग कि किस प्रकार से हम लोग रिलेशन बता पा रहे हैं कि जीरोज का कोएफिशिएंट से क्या रिलेशन है, ठीक है। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो देखिए p ऑफ x इज इक्वल टू, हम लोग बोलेंगे ax स्क्वायर, सॉरी क्यूबिक है ना, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्यूब वाला है। अब यहाँ पर कैसे कैसे ग्रुप बनेंगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये क्यूब वाला पॉलिनोमियल है, लेट अस सपोज हम लोग बोलेंगे कि इनके जो रूट है ये अल्फा बीटा गामा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो दो जीरोज मिलेंगे, दो रूट मिलेंगे, यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर रूट कितने हैं, रूट यानी जीरोज कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर दी जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज है वो अल्फा बीटा गामा 3 है। तो पहले क्या होता है देखो, तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सिंगल सिंगल बनाएंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब तीनों सिंगल जीरोज की एडिशन की। जब तीनों सिंगल जीरोज की एडिशन की तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर a तो हमेशा आने वाला है नीचे, माने a हमेशा नीचे, यानी माइनस, पहले तो माइनस लिखो, माइनस होता है, फिर बाद में बाजू वाला लो, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर b है और ये a है, ठीक है। फिर बाद में जो रूट है हमारे, जो जीरोज है उनका दो दो का ग्रुप करेंगे और फिर एडिशन करेंगे, तो अल्फा बीटा बीटा गामा और बाद में अल्फा गामा। जब दो दो का ग्रुप किया और फिर एडिशन किया तो क्या मिलेगा, तो b हो गया। अब उसके बाजू वाला c लीजिए, ठीक है। पहले a के बाजू वाला लिया था b बाई ए, फिर b हो गया, अब c के लीजिए, मतलब अब माइनस है तो अब यहाँ पर प्लस आएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ, ये आपको समझना पड़ेगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस ऐसे, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ c, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x है ना, c माने x है, अपॉन a तो हमेशा नीचे आएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, माने यहाँ पर मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ x c है और कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब a है। सिमिलरली अब पहले तो सिंगल का ग्रुप बना था, सिंगल, फिर दो दो का ग्रुप बना था, और लास्टली तीनों का एक साथ भी बना सकते हैं। जितने जीरोज है उतने टाइप की पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा गामा का और एक बनेगा, तो ये c हो गया, अब d आएगा, तो d तो लिखेंगे पर लेकिन एक माइनस है एक प्लस है, तो एक माइनस होगा। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ, कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोलना पड़ेगा, d माने कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो माइनस कांस्टेंट टर्म यानी d है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी a है। तो समझने के लिए काफ़ी है, ये हमने तीनों टाइप पढ़ लिए थे प्रीवियस सेशन में, जो कि मैंने एक बार रिकॉल कर दिया। इसके बेसिस पर अब हम लोग प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए 1 बाय 1 प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम देखिए क्या है, लिखते हैं फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन फाइंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज, ये बोला गया है, वेरीफाई करो रिलेशन बिटवीन जीरोज
एंड द कोएफिशिएंट, जीरोज एंड कोएफिशिएंट। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ता है कि यहाँ पर फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोला गया है, तो आपके पॉलिनोमियल के जीरोज कितने आ सकते हैं ये कंसिडर करना पड़ता है। तो पहले तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि पहले पॉलिनोमियल यानी पी ऑफ एक्स क्या है, तो पी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, पी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 3। उस दिन हमने एक मेथड लिखी थी, एक्चुअली ये ज़्यादातर काम नहीं आता लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो उस दिन हमने एक स्टेप ली थी जब मेथड ऑफ जीरोज, फाइंड द मेथड ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल की एक पहली मेथड हमने लिखी थी, क्या लिखी थी याद करो, यहाँ पर हमने लिखी थी कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब जो भी पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू क्या करो 0। दूसरी स्टेप ली थी फाइंड दी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पर वेरिएबल हमारा क्योंकि x है तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और जो x की वैल्यू निकालेंगे वही हमारा क्या होगा, वही हमारा जीरोज माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरी स्टेप वैल्यू ऑफ x रिप्रेजेंट जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये स्टेप था, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है। अब पहली स्टेप के अनुसार जाएंगे कि पहली स्टेप बोलती है कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0 करो। अब क्योंकि यहाँ पर पॉलिनोमियल कौन सा है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से फॉर्मेट में होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में होना ज़रूरी है। इसके पहले हम लोग जीरोज निकाल लेते हैं और फिर फॉर्मेट के बारे में सोचेंगे। तो जीरोज कैसे निकालेंगे, देखो -3 x की वैल्यू निकालो 0 मिल जाता है, तो -3 को शिफ्ट करते हैं तो क्या मिलेगा +3। यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर 3 अकेला है, तो x की यदि वैल्यू चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। और यदि दोनों साइड में आप लोग स्क्वायर रूट लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इधर लिखता हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अलग आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 अलग आएगा। स्क्वायर के साथ रूट गेट कैंसिल होता है मालूम है, पर लेकिन याद रखो, हमेशा याद रखिए कि जब दोनों साइड में अंडर रूट हम लोग लिखते हैं तब अंडर रूट दोनों साइड में है, इसीलिए यहाँ पर 2 फैक्टर आते हैं प्लस और माइनस। क्योंकि वैसे भी आप लोग देख रहे हैं कि क्यू एक्स स्क्वायर है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आपको जो रूट है, जो जीरोज है, वो जीरोज कितने मिलने चाहिए, जीरोज आपको 2 ही मिलने चाहिए। तो यहाँ पर 2 मिल रहे हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर के साथ रूट गेट कैंसिल होने के बाद में x की वैल्यू प्लस माइनस √3 मीन्स x इज इक्वल टू प्लस √3 और x इज इक्वल टू माइनस √3, ऐसे 2 रूट आपको मिलेंगे। अब इनका पहले तो हमने जीरोज निकाला, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपको इन्होंने बोला है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, जो जीरोज आपने निकाले हैं यहाँ पर लिखो x इज इक्वल टू √3 और माइनस √3 आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमारे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। और अब उनका रिलेशन कोएफिशिएंट के साथ क्या है, तो ये कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन दिखाने के लिए याद करो, यहाँ पर आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो किस प्रकार से चाहिए, वो ax स्क्वायर bx प्लस c, माने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए। तो मैं एक बार पॉलिनोमियल को लिखता हूँ p ऑफ x इज इक्वल टू, देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, फिर बाद में x चाहिए यहाँ पर जो कि नहीं है, तो नहीं है तो हम लोग हमारे मन से डालेंगे 0x, और फिर बाद में लास्ट वाला c माने कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट दिया है -3। तो आपको पॉलिनोमियल को इस प्रकार से इलेबरेट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ताकि आप लोग अब जीरोज और इसका रिलेशन बता सकें, ठीक है। तो अब जीरोज और पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट का रिलेशन बताते हैं, ठीक है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो a की जगह क्या मिलेगा, x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 मिलेगा, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 0 है तो b इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और यहाँ पर c कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यहाँ पर -3 है, नेगेटिव साइन है तो पूरा नेगेटिव साइन के साथ लेके आना है,
ठीक है। अब रिलेशन बताने के लिए देखिए, पहला रिलेशन कि दो जीरोस का एडिशन किसके बराबर होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देख लेते हैं, देखो दो जीरोस क्या है, √3 प्लस ऑफ माइनस √3, ये दोनों जीरोस है जैसे कि अल्फा बीटा, इन दोनों का एडिशन किसकी इक्वल है, देखो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ रहा है आंसर, यहाँ पर -√3 प्लस √3, प्लस माइनस माइनस ही होता है, √3 माइनस √3 कैंसिल, तो इधर 0 आएगा, माइनस इधर देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट 0 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई मायने रखता है, तो 0 = 0 मिल गया ना, 0 = 0 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो LHS = RHS, हेंस द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स आर वेरीफाई, ठीक है। और यदि प्रोडक्ट के बारे में करना होगा तो प्रोडक्ट भी सिमिलर आएंगे। देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, देखो अगेन नाउ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, देखो तो अल्फा इंटू बीटा यानी यहाँ पर अल्फा है √3 इंटू बीटा यानी -√3, बराबर है, अल्फा इंटू बीटा = हाँ बताओ क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बराबर है ना। तो यहाँ पर देखिए √3 इंटू √3 ये मालूम होना चाहिए आपको, पहले तो ये माइनस साइन लिखेंगे, बराबर है, √3 इंटू √3 कितना होता है, तो √3 इंटू √3 रूट गेट कैंसिल, बचेगा केवल 3, तो इधर LHS में 3 आ गया। कांस्टेंट टर्म कौन सा है हमारा, कांस्टेंट टर्म यानी C, ये -3 है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो यहाँ पर अभी और देखेंगे आप लोग कि आपको -3 = -3, मतलब LHS में भी -3 मिलेगा, RHS में भी -3 मिलेगा, LHS = RHS। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज आर वेरीफाई, ये अगला स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं। प्लीज़ राइट डाउन। शुरुआती दौर में बहुत तकलीफ जाती है मानता हूँ, पर लेकिन काफ़ी हद तक बहुत सुंदर लगेगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। मैं ये प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल लो। अब ये क्यूबिक वाला मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जब क्यूब वाले के ऊपर बात करेंगे तब क्यूब वाले को और एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं और कुछ और नए प्रॉब्लम यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ इतना, ठीक है, मतलब जगह जो है वो ज़्यादा मिलेगी हमें। अब फोकस हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर हम लोग फिलहाल में इस सेशन में फोकस करेंगे और काफ़ी सारे प्रॉब्लम करेंगे कि आपका कमांड बना रहे, क्योंकि कैसा होता है कि एक दो प्रॉब्लम से ज़्यादातर कंसेप्ट समझने में दिक्कत जाती है, पर लेकिन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम जब मैं दिखाऊंगा तब आप लोगों को ज़रूर समझेगा कि एक्चुअल में क्या कहना चाहता था, ठीक है। मेरी भावना आपकी भावना को टच करनी चाहिए तो ही बात बनती है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर जल्दी से आते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने लिखा था, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड relation between zeros and coefficient, ठीक है, ये बोला गया है। और क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x² - 2x - 8, अच्छा x² - 2x - 8,
ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं, सॉल्यूशन में आता हूँ, किस प्रकार से करते हैं, पहले जीरोज निकालो। तो बोलेंगे लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल है भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और फोकस किस पर आ रहा है, अब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर फोकस आ रहा है। पहली स्टेप, पहले तो जीरो निकालो। तो जीरो निकालने के लिए पहली स्टेप हमने देखी है कि पी ऑफ एक्स टू फाइंड जीरोज, जीरोज निकालने के लिए स्टेप। तो पहली स्टेप है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे, फर्स्ट स्टेप। और पी ऑफ एक्स कितना है देखो, तो पी ऑफ एक्स मैंने यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे दो फैक्टर, ऐसे दो रूट, ऐसे दो वैल्यू जिनकी वजह से, जिनका मल्टीप्लिकेशन -8 है, ऐसे दो रूट जिनका मल्टीप्लिकेशन -8 है और एडिशन -2 है, तो ऐसे दो रूट आपके पहचान में है, तो 100% है। तो यदि -4 और 2 आपने ये दो रूट लिए, -4 और 2 ये यदि दो रूट लिए, तो देख सकते हैं आप लोग कि आपको मिलता है क्या आंसर, देखो। तो -4 इंटू 2 दैट इज -8, और -4 प्लस 2 -2 आंसर मिलेगा। मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज -2x को लिख सकते हैं -4x प्लस 2x। हम लोगों ने वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टॉपिक में, इस यूनिट में फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था, फैक्टराइज करना जाना था, तो उतना तो आपको सहजता से आना चाहिए। -8 इक्वल टू 0, मैं केवल जीरोज की बात कर रहा हूँ, केवल पहले जीरो निकालूंगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, दोनों टर्म में से x कॉमन निकल जाता है, तो x कॉमन निकाला तो x ही बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन तो x ही बचेगा, 4x में से x कॉमन तो 4 ही बचेगा। इन दोनों टर्म में से वापस से 2 कॉमन निकाला तो x बचेगा, माइनस कॉमन निकालना है यानी डिवाइड करना होता है, तो जब 8 में से 2 डिवाइड कर देंगे, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 ही मिलेगा, जो ए ब्रैकेट है वही ए ब्रैकेट मिलेगा। तो यहाँ पर x माइनस 4 पहले ब्रैकेट में सेम सिमिलर, और फिर बाद में x प्लस 2। ये मेरा काम नहीं था, ये आप लोग समझदार हैं, हमने फैक्टराइजेशन मेथड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर इक्वल टू 0 दोनों को देने के बाद में आपको पता चलेगा कि हमें x की वैल्यू एक 4 मिलेगी, -4 को शिफ्ट करो तो +4, और दूसरी x की वैल्यू +2 था, इधर शिफ्ट करेंगे तो -2। तो x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -2 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 0 मिल गया। अब इनका रिलेशन बताना है आपको, तो इनका रिलेशन किस प्रकार से बताएंगे, आइए। तो रिलेशन बताने के लिए वापस से दो रूट मिले हैं हमें, ठीक है, दो जीरोज मिले हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है पहला रिलेशन कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर लेट से सपोज लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 बोलेंगे और बीटा इज इक्वल टू -2 बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर और अच्छे से करना होगा, तो पॉलिनोमियल हमारा कौन सा है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, रिलेशन बताने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से यहीं से पता कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं तो दिख रहा है तो 1 होता है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। एक्स का कोएफिशिएंट बी, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट -2 है तो बी इक्वल टू -2, और कांस्टेंट सी यानी यहाँ पर -8 है। तो अब इन दोनों रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट यानी -2 अपॉन ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। डायरेक्टली ये भी आपने लिखा, डायरेक्ट फार्मूला ABC पहले निकाल लो, ये भी डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आंसर कितना मिल रहा है आपको, यहाँ पर आंसर मिल रहा है -2। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 है, तो बराबर दोनों साइड में मैच कर रहा है कि एक बार देख लो, या फिर आप लोग रिलेशन देखने के लिए आप लोग सिंपली तरीका इस्तेमाल कर सकते हो।
यहाँ पर लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। LHS पर आइए, LHS कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है 4 है, बीटा कितना है -2 है, देखिए, और 4 प्लस माइनस -2, 4 - 2 दैट इज 2। RHS पर आइए, RHS में माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट -2 अपॉन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो आंसर कितना मिलता है +2 मिलेगा, बराबर। तो LHS और RHS दोनों सेम है, LHS इक्वल टू RHS। ये कहाँ से पता चला, जब आपने दोनों जीरोस की एडिशन की, दोनों सिमिलर है। सिमिलरली आप लोग प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा, नाउ अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहले LHS पर आइए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है देखो 4 और बीटा क्या है -2, मल्टीप्लिकेशन में है, तो टोटल आंसर कितना आ रहा है -8 आ रहा है। RHS में आइए, कांस्टेंट टर्म यानी यहाँ पर C वाला, तो C यानी -8 है, और अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 यानी यहाँ पर E की जगह 1 है, तो यहाँ पर भी -8। अगेन LHS इक्वल टू RHS, तो यहाँ पर देयरफॉर रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट आर वेरीफाइड। यहाँ पर वेरीफाई हो जीरोज और इनका रिलेशन, कोएफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। इस प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। अगेन नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, हम लोग 1 बाय 1 प्रॉब्लम करते जाएंगे और आपका कमांड जो है वो बढ़ाते जाएंगे। कमांड बढ़नी चाहिए, मेन काम ये है कि जो भी आप लोग वीडियोस देखते हैं तो उसमें से आपको क्या गेन कर रहे हैं आप लोग, ये बहुत बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ पर आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आता हूँ, और कुछ प्रॉब्लम आपको भी सॉल्व करने के लिए मैं ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ज़रूर निकालें, मैं तुरंत ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्सेंट्रेट कर। काफ़ी हद तक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, हमसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी पूछ रहे हैं। अभी भी जिनको लगता है कि अभी भी हमारे पास मौका है, हम लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। हम लोग ये सेशन पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें 11 का पूरा बेसिक आपका कवर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, भावनाओं के हिसाब से 4s² - 4s + 1 -4s + 1। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका वेरिएबल जो है वो बदल गया है। अभी तक आपका वेरिएबल x था, अब आपका वेरिएबल s है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो पॉलिनोमियल बनेगा वो p ऑफ x बनेगा या फिर p ऑफ s बनेगा। तो सिंपली बात है, s वेरिएबल है तो p ऑफ s नाम का वेरिएबल जो कि p ऑफ s ये पॉलिनोमियल बनेगा, जो कि 4s² - 4s + 1 इतना होगा। पहले तो कॉन्सेंट्रेट करना है कि जीरो किस प्रकार से निकालते हैं। तो जीरो निकालने के लिए सबसे पहले आपका जो पॉलिनोमियल है, फर्स्ट स्टेप, देयरफॉर पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करो। पॉलिनोमियल क्या है, 4s² - 4s + 1 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, यानी फैक्टर रूट जो मिलेंगे वो 2 मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देखो, अब यहाँ पर देखिए 4 × 1 4, ऐसे 2 फैक्टर चाहिए, ऐसे 2 रूट चाहिए जिनकी मदद से मल्टीप्लिकेशन 4 आती हो और एडिशन -4 आती हो। तो ऐसे कोई है क्या, चेक करो और बताइए। तो यहाँ पर ज़रूर है -2 और -2। यदि हम लोग ये 2 रूट लिखेंगे, -2 और -2,
तो यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर -2 करने पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि -2 इंटू -2 +4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन में, और 2 इंटू 2 4 होता है। पर इन दोनों की जब एडिशन करेंगे तो एडिशन तो 2 + 2 4 होगी, पर लेकिन साइन ये माइनस लगेगा, ठीक है। तो -2 दोनों सिमिलर रूट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ये 4s² एज इट इज़, ये जो -4s है, इस -4s को -2s दो टुकड़े में बांट सकते हैं। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या निकलता है देखो, तो दोनों टर्म में से देखिए यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है, तो दोनों में से 2 कॉमन निकल सकते हैं। कॉमन यानी डिवाइड करना, फिर और क्या कॉमन निकलेगा, और यदि s कॉमन निकलेगा और s भी कॉमन निकलेगा, बराबर है। तो यहाँ पर 4 में से 2 कॉमन तो 2 बचेगा, s² में से s कॉमन तो s ही बचेगा, माइनस का साइन एज इट इज, पूरा का पूरा 2s छीन लिया तो 1 ही बचेगा। दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा, वैसे तो कुछ कॉमन नहीं निकलता, पर लेकिन क्योंकि ये ब्रैकेट 2s - 1 है तो इसको भी 2s - 1 बनना पड़ेगा, और ये बनाने के लिए ये दोनों टर्म में से माइनस कॉमन निकालो। देखिए माइनस को जब छीनते हैं तो ये प्लस बन जाता है, और प्लस में से माइनस जब बाहर निकालते हैं तब ये माइनस बन जाता है। तो यहाँ पर माइनस केवल कॉमन नहीं निकालते, -1 कॉमन निकालना पड़ेगा आपको, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक फैक्टर 2s - 1 दोनों को मिलाकर, और दूसरा भी एक्चुअली 2s - 1 इक्वल टू 0 ही है। तो यहाँ पर सिमिलर रूट है, तो यहाँ पर 2s - 1 इक्वल टू 0 एक बार, 2s - 1 इक्वल टू 0 दूसरी बार। तो -1 को शिफ्ट करेंगे तो +1 मिलेगा, और s इज इक्वल टू इंटू वाला डिवाइड में डालो। सिमिलरली यहाँ पर -1 को शिफ्ट करेंगे तो +1 मिलेगा, इंटू वाला डिवाइड में तो 1/2 मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों s की वैल्यूज़ 1/2 मिली है, मतलब हमारा अल्फ़ा यानी पहला रूट वो 1/2 है, और बीटा ये भी 1/2 है, मतलब दोनों जीरोज अल्फ़ा और बीटा यही है, ठीक है। सब लोग समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर मेरी भावनाओं को अच्छे से पूरा डिटेल समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि इनका रिलेशन, जीरोज का रिलेशन आपके कोएफिशिएंट के साथ क्या है। तो यहाँ पर वापस से देखो, हमारा इक्वेशन है 4s² माइनस पॉलिनोमियल p ऑफ s इज इक्वल टू 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पर कंपैरिजन पहले होना चाहिए, तो मैं ab की वैल्यू, abc की वैल्यू पहले कंपेयर करके निकाल लेता हूँ। तो कंपेयर करेंगे तो s² का 4, तो x² का a है, तो s² का 4 है, तो a की जगह 4 आएगा। वेरिएबल खाली चेंज होगा, बाकी पूरी मेथोडोलॉजी एज इट इज़ रहेगी। फिर बाद में देखिए b की जगह यहाँ पर देखिए x का कोएफिशिएंट b था, s का कोएफिशिएंट -4, और c यानी कांस्टेंट था, तो यहाँ पर c1, ठीक है। अब एक्चुअली पहले रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, या फिर डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं, -b/a, बराबर है। तो यहाँ पर LHS पर जब आएंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा निकाला ना यहाँ पे, अल्फ़ा है 1/2, प्लस बीटा भी कितना है 1/2। तो डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर दोनों को मिलाकर एक, ऊपर एडिशन करो 1 + 1 2 गेट कैंसिल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मिलेगा 1, बराबर है। ये LHS साइड। फिर RHS साइड देख लेते हैं, बराबर है क्या। RHS साइड में बात करेंगे तो -b/a, तो -b कितना है हमारा, देखो b है -4, अपॉन में a कितना है 4, तो यहाँ पर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 4 बचेगा, और ये भी 4 गेट कैंसिल, तो यहाँ पर भी आंसर 1 आएगा। LHS इक्वल टू RHS मिलेगा ज़रूर, मतलब यहाँ पर रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट वेरीफाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। फिर वापस से हम लोग आते हैं नेक्स्ट, नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करेंगे। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा कितना है 1/2, इंटू बीटा कितना है 1/2। देखिए दोनों, अल्फ़ा भी 1/2, बीटा भी 1/2, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ऊपर की मल्टीप्लिकेशन 1 × 1 1, और फिर बाद में 2 × 2 नीचे 4 आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा।
और सिमिलरली RHS, यहाँ पर हम लोग एक भूल गए लिखना, हमारा लिखना चाहिए था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, ये रिलेशन आपको दिखाना है। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा LHS में लेके आएंगे, LHS अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मीन्स 1/2, बीटा मीन्स 1/2, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लिकेशन, नीचे नीचे की मल्टीप्लिकेशन, तो 1/4 मिलेगा। RHS के ऊपर बात करेंगे, RHS में C/A बोला गया है, C माने कौन है, 1 है, और A यानी 4 है। LHS इज इक्वल टू RHS, अगेन LHS इक्वल टू RHS, hence कोएफिशिएंट बिटवीन रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स आर वेरीफाई। इसी प्रकार के ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेके हमने कुछ क्वेश्चन किए। इसके बाद में और कुछ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग ये क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझिए, सॉल्व कीजिए, और जाने से पहले होमवर्क ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि होमवर्क के बिना आपको कमांड कितनी हासिल हुई है ये समझना मुश्किल है। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा 4u² + 8u, 4u² + 8u। इस क्वेश्चन में u हमारा वेरिएबल है, क्वेश्चन यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। इस प्रकार के ये 2 होमवर्क मैंने आपको दिए हैं। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझा होगा, काफ़ी हद तक आपने एंजॉय किया होगा, और आने वाले समय में ऐसे ही हम लोग आपको वीडियो भेजते रहेंगे। और आप लोग काम क्या है, आप लोग होमवर्क करके हमें ज़रूर भेजेंगे। अभी भी जुड़े नहीं हैं, जुड़ जाइए और पढ़ाई करते रहिए, दुआओं में याद रखना। थैंक यू वेरी मच।